कर्मकांड इनका तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें उस लिस्ट में जो पहला कर्मकांड है वो तो तुमको पप्पा नहीं लप्पू चाहिए था। और क्यों वो दूर दूर रह रहे हैं तो मैं बताती हूँ आप सबको। कौन सा डिप्रेशन ऐसा है जो जगत दीदी और इन दोनों का, जगत दीदी और जगत भैया का एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। हम बताते हैं वो कि भले प्रूफ नहीं मिले तो जाओ तुम फिर उसी गंदगी में घुस जाओ। तो इन सबको चीजें पता है और इनको नहीं बोला है कि इनकी जो भी कमाई आती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और इस प्यारे प्यारे मौसम में हरी साग सब्जियां खाइए, खुद को और सबको सेहतमंद बनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत अभी ट्रेंडिंग और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे इसके पहले वाले वीडियो से, तो मैं उसको सबको क्लियर करूंगी। तो पहला क्वेश्चन आया था कि अगला जो इनका कर्म कांड है उसका क्या मैटर आ रहा है, इसको बताइए। तो भैया अगला कर्म कांड इनका तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें उस लिस्ट में जो पहला कर्म कांड है वो इनके पुनर्विवाह का है। पुनर्विवाह हम लोग बोलेंगे इनको अपनी बेटी को, ये अपने बेटी का नाम ले लेके पप्पा को याद कर रही है, इसको पप्पा चाहिए पप्पा चाहिए। तो पप्पा मिल तो रहे थे हट्टे कट्टे, तो तुमको पप्पा नहीं लप्पू चाहिए था, तो तुमने उसको क्यों छोड़ा? और कहीं से इनकी वीडियो में कहीं नहीं दिखता कि इनकी बेटी बोल रही हो कि हमें पापा की याद आ रही है या हमें पापा चाहिए। और इतने छोटे बच्चों को याद भी नहीं रहता कि पप्पा हमारे कैसे थे और क्या थे, क्योंकि ये चीज मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये चीज ना किसी हंसी ठिठोली में नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरी जो मदर है वो भी सिंगल मदर है और मैं मात्र 2.5 साल की भी कंप्लीट नहीं थी जब मेरे फादर नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, इवन एक फोटो देख के मैं पहचान पाती हूँ कि मेरे पापा ऐसे थे। तो उस बच्ची को कहाँ से याद रहेगा? तो इस तरह की अफवाहें फैलाना बंद करो। तो भाई पप्पा नहीं चाहिए, अपने लिए कोई चाहिए तो डायरेक्ट आके ये बोलो। उसके लिए क्या अपशब्द यूज किया जाए? मजबूर मत करो किसी को कि तुम्हारे लिए किसी अपशब्द का यूज किया जाए। और दूसरी बात ये कि लप्पू क्यों नहीं इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहता और क्यों वो दूर दूर रह रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आप सबको। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अब ना इनके बीच की सब कुछ खत्म हो चुका है। दीदी को न्याय मिल चुका है, भाभी को, जो लोग बोल रहे हैं भाभी को न्याय दो न्याय दो, उनको न्याय मिल चुका है। अब बीच में उनके साथ चीजें गलत हो रही थी, मानती हूँ इस चीज को, लेकिन अब उनको न्याय मिल चुका है तो अब उनके लिए न्याय मांगना बंद करो। अब सिर्फ और सिर्फ एक नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पे काम हो रहा है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि एक लोग शिवान में रहेंगे, एक लोग अंबाला में रहेंगे, तो एक लोग को गाली और एक लोग को सिंपैथी मिलती रहेगी और दोनों को मिलके इनको हाइप मिलती रहेगी, ट्रेंडिंग में रहेंगे ये, और इनको मिलता रहेगा डॉलर रेवेन्यू। अब इनका ये चल रहा है स्क्रिप्ट, और इनकी अब एक एक स्क्रिप्ट खुलेगी। जनता जागरूक हो चुकी है, तो अब सिर्फ ये इसलिए काम कर रहे हैं। और अब ये बोल रहे हैं मैं सिवान जाने वाला हूं। अब तक तुम्हारी पत्नी मायके में थी तब तुम सिवान नहीं गए, अब तुम सिवान जाने वाले हो। नए साल पे कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा होगा। अभी तक भी तो तुम यही बोल रहे थे कि 31 दिसंबर को कुछ बड़ा होगा, और 31 दिसंबर 1 जनवरी नए साल में क्या अंतर है पब्लिक, आप बताओ। तो ये इसी बात को घूम घुमा के पब्लिक को सी बनाता है जो ये खुद यूज करता है। और कौन सा डिप्रेशन ऐसा है जो जगत दीदी बोलती मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी को फादर चाहिए, तुम्हें लौंडा चाहिए। बोलने में भी शर्म लगती है, तुम किसी डिप्रेशन में नहीं हो। कौन सा डिप्रेशन जो चेहरे पे चमक और शरीर में मोटापा लाता है? चेहरा तुम्हारा दिन ब दिन चमकता जा रहा है, तुम्हारे बाल घने होते जा रहे हैं और तुम्हारा शरीर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग की हालत देखो, सिर में बाल नहीं बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ घर के काम से ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं है। टचवुड हमारी फैमिली बहुत अच्छी, तो हमारी ये हालत है। तुम्हें दुनिया की थू मिल रही है तब भी तुम्हारे चेहरे पे इतनी चमक आती जा रही है। तो डिप्रेशन का ड्रामा तो बंद करो। और इन दोनों का, जगत दीदी और जगत भैया का एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। हम बताते हैं वो कॉमन फैक्टर क्या है। वो कॉमन फैक्टर इनका ये है कि ये दोनों जब भी ज्यादा मामला बिगड़ते देखते हैं तो तुरंत ही एक ही चीज चेप देते हैं आके कि क्या चाहते हो कि इस दुनिया में कोई चला जाएगा तभी मानोगे? अरे जिसको जाना होता है ना बार बार आके ऐसे अनाउंस नहीं करता, चला जाता है। और जिसको जाना ही होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा, चाहे वो नेचुरली जाए चाहे वो खुद से जाना चाहे। तो
4 अटेम्प्ट तो भैया ने कर लिया था मॉर्टिन पी के, क्यों नहीं गए तुमने? भाई ये भी तो बात साफ सब सुनने में, सबने पूरी पब्लिक ने सुनी कि तुमने भी 3 अटेम्प्ट किए थे। तुम लोग साक्षात खड़े हो, पब्लिक को पागल बना रहे हो, तो बार बार ये क्यों कह रहे हो कि कोई चला जाएगा? तो ये गेम खेलना बंद करो। ये सिंपैथी कार्ड पे अब जो जागरूक हो गई है पब्लिक, वो तो नहीं पिघलेगी। तुम्हारी कुछ अंधभक्त है, जैसे आसाराम के कुछ अंधभक्त है, वो भले पिघल जाए। तो ये चूतिया बनाना आप पब्लिक को बंद करो, क्योंकि लप्पू ने ना खुद आके क्लियर किया है सब कुछ कि हमारा रिश्ता तो नहीं टूटने वाला। अपने ही लाइव में कोई पब्लिक, कोई रिएक्शन, कोई ब्लॉगर नहीं, खुद अपने मुंह से क्लियर किया है कि हम तो अपनी बीवी से कभी अलग नहीं होंगे। हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, और मेरे परिवार की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो तो टूटने वाली नहीं है। तो आप सब ये चीज तो समझ लो कि इनका ये सब कंट्रोवर्सी था और भौजी को न्याय मिल गया है। तो अब ये गुहार लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये कंट्रोवर्सी के लिए अलग अलग से टॉपिक उठा रहे ताकि ये हाइप में बने रहे, और जब तक ये नौटंकी करेंगे तो हम तो बोलेंगे भैया। जिसको नहीं पसंद है वो ना सुने। और वो जो बार बार ये वीडियो की बात, स्ट्रीम यार्ड वाली बात हो रही है, तो वो सब जानबूझ के ही खुद को पकड़वाया गया, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला है। नहीं तो कोई आके ना पैनल पे ऐसे नहीं बोलता है कि हाँ मैं आ गई पैनल पे। लोग बोलते हैं हेलो हाय आई एम ऑडेबल, एम आई ऑडेबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, किस टॉपिक पे बात चल रही है, मेरा नाम ये है। इस तरह की बातें करते हैं। कोई इस तरह से नहीं बोलता है मैं पैनल पे आ गई, ठीक है? तो ये चीजें तो मत बोलना बंद करो कि ये सब बाई चांस हुआ। बाई चांस वांस कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने खुद पब्लिक के सामने ये चीजें लाई हैं ताकि ये कंट्रोवर्सी में बने रहें। तो ये बोल रहे थे भैया ना कि मैं किस गाने पे रील बनाऊं, मुझे कोई गाना सिलेक्ट करके दे दो, तो तुम इसी पे बना लो। जो तुम्हारी दीदी बोल रही मैं तुमसे मिलने आई स्ट्रीम यार्ड के बहाने, क्योंकि मंदिर में तो वो जाती हैं लेकिन वो कुछ और खोजने जाती है, वो कुछ खोजने नहीं जाती हैं। जिसको भगवान खोजना होता है उसको घर में भी मिल जाता है और हर इंसान में भी भगवान मिल जाता है। वो खाली मंदिर जाती हैं अपना कंटेंट लेने, अपना वीडियो शूट करने। तो ये मंदिर का नौटंकी तो दिखाना बंद कर दो, और जनता से ना ये भी बोलना बंद करो प्रूफ दो प्रूफ दो प्रूफ दो। पहले आप लोग प्रूफ दे दो। अपने वो चैट का कि 70 और 30% का क्या रेशियो था, और वो लालम लाल कच्चे का सबूत दो, और उस बात का सबूत दो जो बोल रहे थे कि हमारा जो गर्लफ्रेंड के रिश्ते से ऊपर तक का रिश्ता है, यानी तीसरे महले का जो रिश्ता है उसका सबूत लाके दो। तो सबूत तो पहले तुम लोग दो, हम लोग सबूत क्यों दें? जनता को मैटर तुमने दिया है, हम तुम्हारे घर पे नहीं गए थे कोई चीज का मैटर मांगने के हमें कंटेंट दे दो, कंटेंट दे दो। तुम ही लोगों ने आग लगाई थी वाईटी पे आके। कोई हमारे घर में छत पे आकाशवाणी नहीं होती है। तो ये चीजें प्रूफ बंद करो, और जितना प्रूफ हमें देना था हमने दे दिया है। प्रूफ आप लोग दो, अपनी गंदगी का प्रूफ दो, अपने कंट्रोवर्सी का प्रूफ दो, अपने झूठ का प्रूफ दो, अपने बदतमीजी का प्रूफ दो कि हम ये करके पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि जब वो सरिता जी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना, और जब उसी टाइम पे ये वीडियो वायरल हुई थी, जब तुम्हें इनकी बीवी को यानी जगत भाभी को दीदी लताड़ रही थी कि क्या है तुम्हारे पति में, क्या है तुम पर झिंगुर सब लड़का, ये वो दुनिया भर के करके कि जितने लड़के तो तुम्हारे कॉलेज में नहीं होंगे उतने मेरे पीछे शादी के लिए लाइन लगाए पड़े हैं। उसे टाइम के बाद ही इन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया था, कॉन्फिडेंस में लेके अपने पास बिठा के ये चीजें पूरी पब्लिक में क्लियर की थी इनकी बीवी ने कि कैसे वो इनको बाहर निकाल के कमरे से, और खुद आपस में दोनों डिस्कशन करते थे। ऐसा कौन सा डिस्कशन था, ऐसा कौन सा बिजनेस था? अगर बिजनेस ही मान लो तो तुम सारे के सारे तो वाईटी पे हो, तुम्हारी बीवी भी थी, वो वाईटी का ही बिजनेस था, तो तुम सब बैठ के डिस्कस क्यों नहीं कर सकते थे उस डिस्कशन को? तो शक की बात जो कर रही थी क्लियर तो उनको था, मगर ये सारे ने उनको मैनिपुलेट करके पागल बना के रखा था। लेकिन अब उनको आ गई है अकल बहुत अच्छे से। और ये जो इनके छेनू भैया हैं बड़े तेजी से आके बोल रहे थे अगर प्रूफ आ गया तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, दिस दैट। तुमने तो मुझे भी नहीं मुड़वाई, तुम लोग तो बेशर्म के जैसे आप आज भी आके कम्युनिटी चेप रहे हो। उसके बाद इनकी बेशर्मी की यार लिमिट तो देखो,
लिमिट तो देखो। कह रहे थे कि अगर कोई सबूत आ गया, गलत निकला या फिर सबूत नहीं आया तो मैं डंके की चोट पर बात कराऊंगा। ऐसा कौन कहता भाई, और वो भी सगा भाई, कि अगर तुम आपस में बात करने का प्रूफ नहीं आया तो मैं फिर से बात कराऊंगा, फिर से उसी गंदगी में अपनी बेटी को भेजूंगा, अपनी बहन को भेजूंगा। कौन कहता है ऐसा? अगर किसी के घर में बच्चे बहक जाते हैं और पकड़े जाते हैं और उनका प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन उनको पता होता है कि गंदी बात की है, और वो उसने खुद कहा कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, उसके बाद कौन से माँ बाप बोलेंगे कि भले प्रूफ नहीं मिले तो जाओ तुम फिर उसी गंदगी में घुस जाओ। तो इन सबको चीजें पता है और इनको उसका पैसा चाहिए, अपनी इज्जत बेच के, तो ये वही कर रहे हैं। और कौन है भाई, कौन है ये लोग फैला रहे हैं कि ये भाई इतने महान है, जगत भैया की दाल रोटी लोगों की चला रहे हैं। खुद की दाल रोटी के लिए तो नंगा नाच रहे हैं ये वाईटी पे, दूसरे की दाल रोटी क्या चलाएंगे? अपनी दाल रोटी तो इज्जत से कमा नहीं पा रहे, दूसरे की दाल रोटी चलाएंगे। बेशरम आदमी। जो इंसान अपनी दाल रोटी इज्जत से कमा के अपनी बीवी बच्चों को नहीं पाल सकता, दूसरे की दाल रोटी क्या खिलाएगा? तो ये सब अफवाहें फैलाना बंद करो। और ये अफवाहें कहाँ से आ रही मैं बता देती हूँ। इनकी कुछ टीम होती है फेक आईडी के द्वारा, जो आके इनकी इमेज को साफ करने का सफाई अभियान चलाती रहती है बेशर्मों की तरह। और एक दीदी है ना, वाईटी वाली, रिएक्शन वाली दीदी ने क्या बात बोली दीदी, दिल को छू गई तुम्हारे वो बात। इन्होंने जो बोला कि शुक्र मनाओ कि ये लप्पू जो है ठरकुल्ला किसी कंपनी में इंजीनियर नहीं है, नहीं तो भगवान जाने उस कंपनी का क्या होता। वो कंपनी भी ना सी बन जाती और सी स्किन केयर बेचने पे मजबूर हो जाती, क्योंकि इसके सिवा तो उस कंपनी का कुछ होना ही नहीं था। ना तो इसको इंग्लिश नहीं सीधे से आती, ना हिंदी आती। देखो हम लोग तो कभी दावा नहीं करते, कोई भी पब्लिक दावा नहीं करती है कि हम बहुत हिंदाचार्य हैं, बहुत अंग्रेजाचार्य हैं, लेकिन ये भाई साहब बहुत बड़े अंग्रेजाचार्य बनते हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजियों में भी बहुत सारी गलतियां पकड़ी जाती हैं। तो आप लोग सोचो कि जो बहुत बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, और इनकी खुद की सिस्टर ने ही बोला है कि इनकी जो भी कमाई आती है वो वाईटी से ही आती। इनका स्कूल की हालत बड़ी खराब है, वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ नाम का है। उस स्कूल में कुछ भी अच्छे से ना उसकी सिचुएशन है, ना ही उसका कोई व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए। अब भाई साहब जा रहे हैं सिवान, ये सुधारेंगे जो अपनी हालत तो सुधार नहीं पा रहे हैं। सी स्किन केयर करने के बाद भी अपनी बीवी की हालत सुधार नहीं पा रहे हैं। हड्डी हड्डी दिख रही दोनों मियां बीवी की। दुनिया में आदमी कमाता अपने बाल बच्चों को, अपने माँ बाप को सुखी रहने के लिए, और सबकी हालत तो ये हुई जा रही है। ये सुधारेंगे दुनिया की अर्थव्यवस्था, ये लोगों को करेंगे हेल्प। इन्होंने बना दिया टेक्निकल चैनल, कैसे चैनल को ग्रो करना है। तुमने कैसे ग्रो किया है? तुमने तो कोई टेक्निकली ग्रो नहीं किया भैया, तुमने तो खाली गंदगी परोस के ग्रो किया, ये कीचड़ छाप के ग्रो किया है। तो भाई माफ करो, हमें ऐसी कोई नॉलेज नहीं लेनी है आपसे, हमें ऐसी कोई छीछा लेदर करके ग्रो नहीं करना। हम अपने मेहनत से ग्रो करने का दम रखते हैं, भले वो देर ही क्यों ना हो तो हम कर लेंगे। तो ये सब गंदगी होती है इनकी। तो चलिए वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको बताती हूँ। मैं किसी भी वीडियो में पहले देखो चीजों को करते करते एक्सपीरियंस आता था, मैं कई टॉपिक्स को मिक्स एंड मर्ज कर देती थी, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, लोगों ने मुझसे बोला तो मैंने उस पर काम किया। अब मैं वीडियो भले छोटी बनाऊं लेकिन हर टॉपिक को अलग अलग क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग को ये कोशिश थोड़ी सी भी समझ में आता है मेरे मैटर या मेरा ओपिनियन, तो आप अपना ओपिनियन जरूर दें। मैं हर ओपिनियन का दिल से वेलकम करती हूँ और हर कमेंट्स का दिल से रिप्लाई करती हूँ, जाके आपको समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती थी क्या नहीं। तो चलिए मैं एक बार रिक्वेस्ट कर देती हूँ फिर से कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए, जो भी आपके ओपिनियन है वो चाहे जो हो। और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसो ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक्स के साथ जो इन दोनों को रिलेट करेगा। तो मैं इसके बाद वो वीडियो शूट करती हूँ, फिर आपके सामने लाती हूँ। बाय बाय।